हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बच्चों, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं नदीम खान दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूँ और आप सबको मेरी तरफ से फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। तो बच्चों, ये नया साल है और एक बार फिर अब समय आ चुका है कि आप अपने उद्देश्यों को, अपने ख्वाहिशात को परवाज दें। एक नई उड़ान भरने का समय आ चुका है। बच्चों, स्क्रीन पर एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन मैंने लगाई है, न रहो न निराश करो मन को। आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पर आज मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, ये टॉपिक इसी पर है कि जो नेगेटिव चीजें हैं, जो नेगेटिविटी है, वो कैसे एक बेहतरीन से बेहतरीन इंसान को डाइवर्ट कर देती है, कैसे एक होनहार आदमी को निराश कर देती है, उसकी सारी एनर्जी को खत्म कर देती है, और कैसे एक बहुत अच्छा करने वाला इंसान कमजोर हो जाता है। तो कैसे तैयारी के मार्ग में आने वाली नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचें, ये हमारे आज के टॉपिक का मौजू है, आज हमारे टॉपिक का मुख्य विषय है और इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। विद्यार्थियों, थोड़ा सा हम लोग यहां पर अनअकैडमी के बारे में बात करेंगे 2 से 3 मिनट, क्योंकि मैं अनअकैडमी का एक एजुकेटर हूं और अनअकैडमी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सो जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा मैं आपको अनअकैडमी के बारे में यहां पर बताऊं। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगी, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे। बच्चों, अनअकैडमी इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि आप हिंदुस्तान के बेहतरीन टीचरों से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं, दिल्ली मुखर्जी नगर के बेहतरीन जो टीचर हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर के बेहतरीन जो टीचर्स हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर के बेहतरीन जो एजुकेटर्स हैं, वो सब के सब अनअकैडमी पर इस समय क्लासेस ले रहे हैं। तो ये बड़ा शानदार मौका है जब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर इतने सारे सितारे मौजूद हैं और आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। बच्चों, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो अगला स्टेप है कि सबसे पहले अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद सर्च के बटन में जाइए और लिखिए यूपीएससी सीएससी। उसके बाद आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है अनअकैडमी के ऐप पर MOHDNADIM, यानी मोहम्मद नदीम मेरा नाम है अनअकैडमी के ऐप पर। आप मुझे सर्च करिए। अगर मान लीजिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी के नीचे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और प्लान सेलेक्ट करेंगे। रेफरल कोड की जगह डालेंगे MNUS, क्योंकि इसको यूज करने के बाद 10% आपकी फीस में छूट मिलती है और आप जुड़ जाएंगे अनअकैडमी के साथ। यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, यानी अनअकैडमी के पास हिंदुस्तान के बेहतरीन एजुकेटर्स मौजूद हैं। दिल्ली के जितने भी बेहतरीन एजुकेटर्स हैं वो इस समय अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं। तो इन शानदार एजुकेटर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के ऐप से जुड़ने के बाद, अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के बाद। मान लीजिए आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कैसे अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। 2 प्लान है जिसके अकॉर्डिंग अनअकैडमी एडमिशन लेती है, एक है प्लस प्लान और एक है आइकॉनिक प्लान।
प्लस क्या होता है कि इसमें 1 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी एक नॉर्मल स्टूडेंट को जो कुछ भी स्टडी के लिए चाहिए होगा वो अनअकैडमी आपको उपलब्ध करवा देगी। एक निश्चित समय सीमा में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, आप अपने मनचाहे टीचर से पढ़ सकेंगे, आपका वीकली और मंथली टेस्ट होगा और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो लगभग फुलफिल हो जाएगी अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के द्वारा, प्लस एडमिशन के द्वारा। अब यहां पर देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर जैसे मान के चलिए कि आप एक फ्रेशर हो, अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो तो आप कम से कम 2 साल के लिए एडमिशन लीजिए, ठीक है। या फिर आपका मन कर रहा है आप 3 साल के लिए लेना चाहते हैं, आप 3 साल के लिए एडमिशन लीजिए। अगर जो है आपकी तैयारी अच्छी कंडीशन में है तो आप 1 साल के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे 1 साल की जो फीस है 49,500 रुपीज है। रेफरल कोड यूज करिए MNUS, 10% आपकी फीस में डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपीज। 2 साल की फीस है 72,000 रुपीज। रेफरल कोड यूज करिए MNUS, आपकी फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 2 साल की आपकी फीस हो जाएगी 64,800 रुपीज। 3 साल की फीस है 90,000 रुपीज। रेफरल कोड यूज करिए MNUS, 10% आपको छूट मिलेगी और आपकी फीस हो जाएगी 81,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के लिए सबसे शानदार और सबसे जिंदाबाद जो प्रोग्राम है वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यानी आइकॉनिक वो प्लान है बच्चों जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो प्लस वाली सारी सुविधाएं तो मिलेंगी ही, आपको एक यूनिक चीज मिलेगी जो पूरे भारत में कोई भी इंस्टीट्यूट किसी बच्चे को नहीं देता। कहने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो भाई बहुत पैसा खर्च करते हैं अपने बच्चों को बनाने के लिए और उनके साथ एक कोच या गाइड कनेक्ट कर देते हैं जो हर समय हर जरूरत पर उनकी मदद करता रहता है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी कोच या गाइड को इतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन अनअकैडमी ने नॉर्मल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी यह व्यवस्था कर दी है। हर समय आपके साथ एक कोच या गाइड फोन से जुड़ा होगा और वो भी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, कम से कम इंटरव्यू तो उसने दिया ही होगा IAS का। अब जरा सोचिए कि आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो गई और आपने फोन मिलाया और कोच से पूछ लिया, आपकी तुरंत हेल्प हो गई। तो यह प्लान अच्छा है कि नहीं, आप स्वयं बताइए। मुझे लगता है कि यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। कम से कम 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए आप एडमिशन लीजिए। मैं कहूंगा अगर आप नए हैं तो आप कम से कम 2 साल के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि ये प्लान आपको सस्ता पड़ेगा। जितना आप ड्यूरेबिलिटी बढ़ाओगे, जितना आप ज्यादा से ज्यादा सालों के लिए एडमिशन लोगे, उतनी ही ज्यादा जो आपकी फी है वो कम हो जाएगी बनिस्बत कम सालों के। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। करना क्या है, मैंने जैसे बताया है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, टीचर का नाम सर्च करेंगे, जैसे मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, सर्च करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए। 24 महीने का एडमिशन आपको प्लान लेना है, 1,07,000 फीस है। रेफरल कोड लगाइए MNUS, 10% आपको छूट मिलेगी और आपकी फीस हो जाएगी 96,300। आप अपनी मर्जी से प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जब एडमिशन लीजिए तो रेफरल कोड की जगह लिखिए MNUS, 10% डिस्काउंट के लिए। मान लीजिए आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आ रही है और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, सिंपल सा जवाब है, YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे टेलीग्राम ID पर आप क्लिक करिए और मुझसे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से ऑप्शनल के लिए भी अलग से प्लान मौजूद है।
आप 1 महीने से लेकर 3 साल तक का प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 साल के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं, 27,500 रुपीज इसकी फी है। रेफरल कोड की जगह लगाइए MNUS, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको और आपकी फीस हो जाएगी 24,750 रुपीज। बच्चों, नॉर्मल लेवल पर भी अगर आप देखोगे ना तो ऑफलाइन कोर्सेज का ये 50% ही है। दिल्ली में कोई भी इंस्टीट्यूट लगभग 40 to 50,000 रुपीज ऑप्शनल का ले लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन यूपीएससी CSE 2021, 22, 23। मतलब साफ है, अनअकैडमी ने नए बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। कई नए फ्रेश बैचेस चल रहे हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर अनअकैडमी पर नया फ्रेश बैच कब से शुरू होगा। ये शानदार है आप लोगों के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं, आप जिस एजुकेटर को लाइक करते हैं उस एजुकेटर के साथ जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा मुरनाल पटेल सर, ये हिंदुस्तान के एक स्टार टीचर हैं, उनसे जुड़ सकते हैं आप। मधुकर कोटवे सर या जितने भी बेहतरीन एजुकेटर्स हैं वो अनअकैडमी पर मौजूद हैं। यहां पर कुछ नहीं करना है बच्चों, आप जाइए, प्लान सेट करिए, रेफरल कोड की जगह आप लगा दीजिए MNUS, 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। बैच में एडमिशन लीजिए 2021, 22, 23 आपने जब का प्लान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर आपको बता दूं कि अगर आप ऑप्शनल और जनरल स्टडीज, अगर आप जनरल स्टडीज और ऑप्शनल एक साथ पढ़ना चाहते हैं, दोनों एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए इसके लिए भी बहुत ही शानदार प्लान अनअकैडमी के द्वारा दिया गया है। जी हां, अगर आप ऑप्शनल और GS दोनों एक साथ लेना चाहते हैं तो जैसे मैं आपको बता दूं, कम से कम 2 साल का प्लान है, 1,31,510 रुपीज। रेफरल कोड लगाएंगे MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फी हो जाएगी 99,680 रुपीज। ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार 3 साल के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, पॉलिश के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, जिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता रहा था वो बहुत ही ट्रेंड में है। बच्चे ज्यादातर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर ले रहे हैं, इसकी वजह से इसकी फीस भी बढ़ने वाली है। तो जो बच्चे मूड बना चुके हैं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपने इरादा बना लिया है तो प्लीज जरा जल्दी करिए। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये एक शानदार एडमिशन प्लान है। यकीन मानिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, एक मिडिल क्लास के स्टूडेंट के लिए कोई कोच या गाइड मिलना मामूली बात नहीं है। तो अनअकैडमी ने आपके लिए आसान कर दिया है। यूज करिए रेफरल कोड। जी हां, यूज करिए रेफरल कोड MNUS, 10% डिस्काउंट के लिए और जुड़ जाइए अनअकैडमी के साथ। तो बच्चों, अब समय आ चुका है जब मैं उस टॉपिक की तरफ आपको लिए चलता हूं जो टॉपिक बच्चों को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, और उसका नाम है नकारात्मकता। यहां हमारा टॉपिक है कि कैसे हम नकारात्मकता पर विजय पाएं, कैसे नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको रोकें। जी हां बच्चों, मैथिली शरण गुप्त की यह लाइन है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको ये व्यर्थ न हो। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। किसी ने लिखा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बच्चों, यकीन मानिए, सिविल के स्टूडेंट की तैयारी के दौरान, देखिए बच्चों, सिविल की तैयारी में समय तो लगता है। कोई 1 साल में हीरो बन जाता है तो किसी को बनने में समय लग जाता है। सबका अलग अलग मापदंड है, लेकिन रास्ता अगर लंबा हो तो कई बार मन में निराशा आ जाती है। बच्चों के मन में सबसे बड़ी जो निराशा देखी हमने, जितने फोन आए बच्चों ने कहा
कुछ फोन कॉल्स की बात कर रहा हूं। बच्चों ने कहा कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा, सर हो जाएगा ना। बच्चों ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं से एक निगेटिविटी को शो करता है। इस शब्द के पीछे कि मेरा हो जाएगा ना, एक निगेटिव थॉट छुपा हुआ है। तो कैसे ये निगेटिव थॉट्स अगर बढ़ता चला जाए, यकीन मानिए बेहतरीन से बेहतरीन टैलेंटेड से टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं ना, वो निराश हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते और बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आज इस टॉपिक में इसी निराशा को दूर करने के लिए मैंने कुछ कंटेंट आपके लिए तैयार किया है और उसी पर हम लोग बात करेंगे। बच्चों पहली चीज आपसे कहूंगा, भारत एक ऐसा देश है जो आस्तिक है। हमारा देश ईश्वर में विश्वास रखता है। जी हां, ईश्वर को मानने वाले लोग अलग अलग हैं, अलग अलग तरीकों से लोग ईश्वर को मानते हैं। जाहिर सी बात है कि जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वो कभी जिंदगी में हार नहीं मान सकता। यकीन मानिए, सबसे पहली चीज मैं बच्चों को बता रहा हूं, हमेशा ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखिए। यकीन मानिए अगर आप उसमें श्रद्धा रखते हैं तो वो आपकी नाव को कभी भी डूबने नहीं देगा। पहली चीज बच्चों, अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि निराशा से कैसे बचा जाए। भाई सफर लंबा है, रास्ता दूर है, किसी को मंजिल जल्दी मिल जाती है, किसी को मंजिल मिलने में समय लग जाता है। लेकिन बीच में कभी अगर नेगेटिव बातें आ जाएं, कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाएं, तो कैसे आप इसको दूर करोगे। देखो पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले बच्चों अपने कार्यों को नियमित रूप से करिए। जी हां, देखिए प्रॉब्लम कहां आती है। प्रॉब्लम यहां आती है कि हमने कोई काम टारगेट किया है और वो काम पूरा नहीं हो पाता, तो हमारे मन में समस्या शुरू हो जाती है, हमारे मन में निराशा घर करने लगती है। सबसे पहले बच्चों प्लान बनाइए और अपने प्लान के अनुरूप जो है अपनी पढ़ाई करिए। आपको जनरल स्टडीज कब पढ़ना है, आपको ऑप्शनल कब पढ़ना है, आपको सबसे पहले जनरल स्टडीज में किस तरह से आप अध्ययन कर। देखिए सबसे बड़ी चीज है बच्चों, प्लान जो होता है वो इंसान स्वयं बनाता है। तो एक समय निश्चित कर लीजिए कि आपको कब क्या पढ़ना है, उसी के अनुरूप आप आगे बढ़िए। और एक चीज और, अगर आप एक दिन में 8 किलोमीटर चलते हैं और अगले दिन आप 2 किलोमीटर चलते हैं तो सारा चला चलाया बर्बाद हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप खरगोश बनिए, आप कछुआ बनिए, लेकिन निरंतर आप कछुए से शिक्षा लीजिए कि कछुआ निरंतर चलता रहता है। तो निरंतरता है जरूरी। निराशा को अगर रोकना है तो अपने काम में निरंतरता बना के रखना है। मुझको अगर दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ना है तो बच्चों ये एक एवरेज रेट है, इतना पर डे होना चाहिए, इसमें गैप नहीं होनी चाहिए। अगर आप गैप करेंगे तो तारतम्यता टूटेगी और जब तारतम्यता टूटेगी तो निराशा आएगी, नेगेटिव एनर्जी आएगी। पहली चीज, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, ईश्वर में अगाध विश्वास। दूसरी चीज, हर काम का एक प्लान बनाना है और उसी के अनुरूप आगे बढ़ना है। अब देखिए सबसे बड़ी बुराई क्या है कि स्वामी विवेकानंद की एक लाइन मुझे ध्यान आ रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप किनके साथ अपना वक्त गुजारते हैं। जी हां, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंसान की संगत जो होती है ना, वो उसके ऊपर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकती। क्षण मात्र के लिए भी आप अच्छी संगत ज्वाइन करते हो तो उसका प्रभाव आप पे पड़ता है, और क्षण मात्र के लिए आप बुरी संगत ज्वाइन करते हो तो उसका भी प्रभाव आप पर पड़ता है। एक अच्छी संगत आपके लिए अमृत के समान है और एक बुरी संगत आपके लिए विष के समान है। डिपेंड ये करता है कि आप किसके साथ अपना वक्त गुजारते हैं। अ मैन मेड बाय हिज मेजॉरिटी। जाहिर सी बात है, मैं आपको कहूंगा कि बच्चों अपनी सराउंडिंग को हमेशा वॉच करो। आपके सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा इंसान है जो हताश है, जो निराश है, जो नेगेटिव हो चुका है, उससे दूर हो जाइए।
क्योंकि अगर आप उसकी संगत को ज्वाइन करेंगे तो वो आदमी आपको भी निगेटिव कर देगा। न्यूटन के उस नियम के अनुसार कि अगर गतिमान तेज गति से कोई गोली आती है और स्थिर गोली से टकराती है तो दो चीजें होंगी, या तो वो गोली अपना दिशा बदल देगी या वहीं रुक जाएगी। तो बच्चों ध्यान देना है, इस तरह के फ्रस्ट्रेट लोगों से बचिए जो आपसे कहते हैं अरे यार ये तो बहुत बड़ा तोप है, यूपीएससी तो बहुत बड़ा तोप है, अरे तुम नहीं कर पाओगे। अरे मेरे भाई, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया, अब सामने वाले की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? जाहिर सी बात है बच्चों, ये खतरनाक है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, फ्रस्ट्रेट लोगों से बचना है। अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको समझा रहा है कि अरे पहले ये कर लो वो कर लो, ना बच्चों, हमेशा याद रखिएगा प्रॉब्लम कहां होती है। मान लीजिए किसी ने आपको समझाया अरे पहले आप कोई नॉर्मल जॉब ले लो, पहले ये कर लो, पहले ये कर लो। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, इंसान का मन वहीं होता है जहां उसका दिल होता है। आपका दिल तो यूपीएससी सीएससी की तैयारी में लगता है और आपका शरीर कहां पे है? आपका शरीर जो है किसी और काम में लगा हुआ। आप बताओ सफलता मिलेगी? क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी, इम्पॉसिबल है, नहीं मिलेगी। तो सही समय में सही एनर्जी को एक जगह लगाना है। ऐसे लोगों से बचना। अगर ऐसा कोई आदमी मिले तो उसको सादर जो है नमस्कार करिए, उसको गुड बाय करिए, उससे कहिए भैया बस 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 हो गया, मैं निकलता हूं। चुपचाप जितनी दूर हो सके उससे हो जाइए। अगली चीज क्या है? अगली चीज मैं कह रहा हूं बच्चों, किसके साथ उठना बैठना चाहिए? तो हमेशा ऊर्जावान लोगों के साथ उठिए बैठिए। जी हां, हमेशा एनर्जेटिक लोगों से मिलने की कोशिश करो। आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग होना चाहिए जो पॉजिटिव थॉट वाले हैं, जो आपको आगे ले जा सकते हैं। जी हां, अगर आप एनर्जीफुल लोगों से मिलेंगे तो वो एनर्जी आपके भीतर भी पैदा कर देंगे, हमेशा आपको प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों यहां पर मतलब दो चीजें, अगर मेरी कोई एक बात भी आपने सीख लिया तो आप नेगेटिव थॉट्स से बच जाएंगे। पहली चीज मैंने क्या बताई? ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखिए, क्योंकि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसकी नाव कभी डूबा नहीं करती। दूसरी चीज क्या मैंने बताई? अपना काम नियमित रूप से करना है। कोई भी प्लान बनाइए तो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जो है आपने 8 घंटे पढ़ा, कल 2 घंटे पढ़ा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज मैंने बताई कि जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं उनसे बचना है, उनसे दूरी बना के रखना है, उनके करीब नहीं जाना है। अगर वो मिल जाए तो चुपचाप आप वहां से थोड़ी देर में दुआ सलाम करिए और फिर धीरे से निकल जाना है। वहां से अगर मिल जाए तो चुपचाप वहां से निकल जाना है। कैसे लोगों के साथ रहना है? आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग होने चाहिए जो पॉजिटिव एनर्जी वाले हों। मेरा मानना है बच्चों की, जाहिर सी बात है कि आप भाई बड़ी बड़ी पर्सनालिटी की तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपकी सराउंडिंग में जो पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं, जो आगे की सोचते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का मादा है, आप उनसे मिलिए। यकीन मानिए आप कामयाब हो जाएंगे। मैं एक बात आपको बताता हूं, एक लाइन आपको बताता हूं, एक छोटी सी कहानी जो है एकदम आपके लिए ऊर्जा से भरने वाली। एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं बच्चों। यहां पर एक स्टूडेंट की कहानी है जो कभी दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे थे यूपीएससी सीएससी की। यहां पर मसला यह था कि मैंने कहा ना कि किसी ने लाइन लिखी है कि एक ही कदम तो उठाता राहे शौक में, एक ही कदम तो उठाता राहे शौक में, तमाम उम्र जिंदगी मुझे ढूंढती रही। कहा जाता है कि दिल्ली में रहते थे और चकाचौंध में फंस गए। कुछ अमीर दोस्त, कुछ बढ़िया, कुछ इस तरह की अय्याशी करने वाले लोगों से दोस्ती हो गई। अब क्या था? यही था कि जो है 6 साल गुजर गया, रिजल्ट नहीं आया बेटा। घर वाले परेशान, बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल एग्रीकल्चर वाला था, किसान माँ बाप के बेटे थे। पिताजी का लेटर आ गया कि बेटा चुपचाप चले आओ, हमारा मादा नहीं है तुमको पढ़ाने का। भाई रौब में थे भाई, जिसकी सुबह मुखर्जी नगर में और शाम जो है कनॉट प्लेस में गुजरती हो, उसके अंदर तो रौब तो आएगा ही। घर चले गए, घर पहुंचे।
घर पहुंचने के बाद अब वही था, चलो नहीं पढ़ेंगे, पिताजी ने बोल दिया तो अब नहीं पढ़ेंगे, नहीं तैयारी करेंगे। डेली शाम को जो है पूरा बाल वाल झाड़ के एकदम बढ़िया से निकल जाते थे। जैसे सीपी में शाम होती थी वैसी गांव की पगडंडियों पे निकलते थे। जानते हैं बच्चों, दुनिया इतनी बेवफा है कि ये हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करना पसंद करती है, डूबते हुए सूरज को लोग देखना तक नहीं पसंद करते और अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। असफलता का जो टेस्ट होता है वो इतना कड़वा होता है कि जो इंसान इसको चखता है बच्चों, कभी कभी उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, शायद आपने महसूस न किया हो। और ईश्वर न करे कि मेरा कोई स्टूडेंट इस असफलता के कड़वे स्वाद को चखे। बच्चों, जब वो अपने गांव में निकलते थे तो गांव का मतलब ऐसे भी लोग जो ठीक से जानते भी नहीं यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन क्या होती है, वो बोलते थे कि ये डीएम बनने गया था, ये अय्याश आदमी, ये माँ बाप का पैसा उड़ाने वाला इंसान, ये अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करके आ गया, मतलब टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करके आ गया। ऐसे 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 कमेंट आते थे ना कि एक दिन ऐसा हो गया कि मन में आता था, मतलब उन्होंने बताया कि मन में आता था कि मैं क्या कर जाऊं। एक दिन घर पे आए, वापस आए और बहुत ज्यादा निराश थे। पिताजी सर पे बोझा लादे हुए लेके आ रहे हैं। घर में घुसते ही पिताजी का पांव छान लिया। गांव की भाषा में छानने का मतलब समझ रही हैं आप? गांव की भाषा में छानने का मतलब समझ रहे हैं आप? पैर पकड़ के गिर गए और रोने लगे। भाई, जवान बेटा रो रहा हो, माँ बाप का दिल क्या करेगा? बाप ने बोझा फेंका और उठाया, कहा क्या बात है भाई, जवानी में इंसान रोता है क्या? क्या हो गया तुमको? कहने लगे पिताजी, आपने जिंदगी का हर सुख मुझे दिया, हर चीज मुझे दिया, लेकिन पिताजी एक आखिरी तमन्ना है, उसको पूरा कर दीजिए। बाप का दिल था। बाप ने कहा बोलो यार, क्या बात है, क्या चाहते हो? कहा पिताजी एक बार और दिल्ली जाना चाहता हूं। पिताजी गए, जाकर कहीं से उधार पैसा लेके आए और बच्चे के हाथ में रख दिया कि लो, ये पूरे साल भर का खर्च है, जाओ। अगर तुमको लगता है कि एक साल और तुम दिल्ली में रह लोगे, एक साल और अगर तुमको लगता है कि एक साल और तुम दिल्ली में रह लोगे तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा या तुम कुछ कर लोगे, तो तुम जाओ। वो साहब निकले घर से, वही अपना बैग वैग लिए, किताबें पैक की और बड़ी खामोशी से निकले। एनडीएलएस उतरे, न्यू दिल्ली स्टेशन उतरे और वहां से मुखर्जी नगर का रास्ता नहीं लिया, वहां से दिल्ली में जो स्लम के इलाके हैं वहां से दिल्ली में जो स्लम के इलाके हैं वहां चले गए और स्लम में जाकर, झोपड़पट्टी में जाकर एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया गंदे नाले के पास, जहां पर उनके अय्याश दोस्त पहुंच ना पाए और बिल्कुल किसी को बताया नहीं कि वो दिल्ली में मौजूद है। बच्चों, एक साल बचा था, 7वां अटेम्प्ट था, ओबीसी कैंडिडेट थे, उसी साल प्री हुआ, उसी साल मेन हुआ, उसी साल इंटरव्यू हुआ और प्रॉपर आईएएस हो गए। तो एक बात मुझको बताइए, कोई आदमी एक साल में फाइनल रिजल्ट दे सकता है तो 10 साल कोई जरूरी चीज है क्या? यहां पर मैं आपको क्या बताना चाहता था कि एक गलत संगत से बचना है, एक बुरे संगत से बचना है जो आपको डाइवर्ट कर देगा और आपके मन में निराशा के भाव भर देगा। समझ में आ रही है मेरी बातें? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? एक बात और मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट आपका समय में और लेता हूं। निराशा क्या होती है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जो लाइन मैंने टैग किया है, इस पर एक और बात सुन लीजिए। मिस्र में एक बादशाह हुआ करते थे जिनका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। इतिहास में पढ़िएगा, बहुत ही बड़े बादशाह थे। एक बार ये अपनी सेना के साथ सीरिया जा रहे थे और सीरिया से युद्ध छिड़ गया था। रास्ते में जहाजें चल रही थी, क्योंकि समुद्र के माध्यम से सेना जा रही थी। उस जमाने में समुद्र के माध्यम से ही सेना जाती थी। जहाज के डेक पर खड़े थे और नहीं होता है शाम के वक्त जो है बादशाह लोग खड़े हैं, अपना हवा ले रहे हैं, ठंडी ठंडी समुद्र की हवाएं चल रही हैं। पर उनकी निगाह पड़ी कि कुछ सैनिक जो है वो इकट्ठा होकर आपस में कुछ बात कर रहे हैं। उन्होंने जरा ध्यान दिया
तो कान थोड़ा सा दिया कि मतलब आवाज सुनाई दे, क्या बात हो रही है। तो सैनिक ये बात कर रहे थे कि हमारा जो राजा है ना, अब बताइए इतनी दूर हमको लेके जा रहा है, इतनी हमारा जो राजा है ना, इतनी दूर हम लोगों को लेके जा रहा है। उस जमाने में एक वर्ड आता था, 7 समंदर पार। अब पता नहीं क्या होगा, अगर वहां पे हम लोग हार गए तो भागेंगे कैसे, दुश्मन तो हमें मार डालेंगे, यही सब बातें चल रही थी। सलाउद्दीन अय्यूबी का चेहरा उतर गया और उन्होंने जहाज में ही अपने सारे कमांडर्स की आपात बैठक की और उन्होंने कमांडर से कहा कि हम जंग हारने वाले हैं, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, हम लोग जंग हारने वाले। एक आदमी उठा और पूछने लगा कि हुजूर अभी तो जंग हुई नहीं, फिर हम जंग हारे कैसे। वो खामोश हो गए। सीरिया में जहाज पहुंच गई। उन्होंने सारे सैनिकों से कहा कि जहाज को लाइन से लगा दो, क्योंकि सैनिक आपस में यह भी बात कर रहे थे कि वो लोग जैसे ही जंग हारेंगे अपनी अपनी जहाजों को खोलेंगे और भाग लेंगे। यानी उनका यह प्लान था कि जहाज को वो हल्का बांधेंगे, टाइट नहीं बांधेंगे, ताकि आसानी से खोलकर निकल जाएं, जहाजों को लेकर भाग जाएं। सलाउद्दीन अय्यूबी ने सैनिकों से कहा कि जहाजों को लाइन पे लगा दो। सबको लाइन से बांध दिया गया। सैनिकों ने प्लान के अनुरूप जहाजों को ढीला बांधा हुआ था, पूरी तैयारी थी भागने की। मतलब उनकी तैयारी, जहाजों को हल्का बांधा हुआ था ताकि वो जंग हारे तो निकल जाएं, आसानी से चले जाएं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सैनिकों से पूछा कि एक बात बताओ, ये जहाज किसकी है। तो सैनिकों ने कहा कि हुजूर ये सारी जहाजें आपकी हैं। उन्होंने बुलाया सैनिकों को और कहा जाओ सारी जहाजों में आग लगा दो। यकीन करिए समुद्र में सारी जहाजों में आग लगा दिया गया और धू धू करके जो सैनिकों के अरमान थे वो जलकर राख हो गए। वो जहाजें जो पानी पर तैर रही थीं वो अब राख की, वो जहाजें जो समुद्र पर तैर रही थीं वो अब राख में बदल गई। सैनिकों के अरमान जल के खाक हो गए। उन्होंने सैनिकों से कहा कि तुम क्यों आए हो यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं किस लिए आया हूं यह मुझे जरूर मालूम है। मेरा मकसद है सीरिया को हराना, मेरा मकसद है युद्ध में विजय पाना, और मैं विजय पाने के लिए आया हूं। और यकीन मानो कल की सुबह द डे ऑफ डिसाइडिंग है, एक निर्णय का दिन है। अगर कल तुम हारते हो, अगर कल तुम जीतते हो, अगर कल तुम जीतते हो तो जिंदगी आगे भी है और जिंदगी पीछे भी है। आराम से, यानी यहां पर भी आराम से रहोगे और वापस घर जाओगे, अपने मां बाप बीवी बच्चों से मिलोगे। और अगर तुम जंग हारते हो तो यकीन करो मौत आगे भी है और मौत पीछे भी है। इतना कहकर उन्होंने सैनिकों से कह दिया कि अपने अपने कैंप डाल लीजिए। रात हो चुकी थी। अभी भी बादशाह सलाउद्दीन अय्यूबी बेचैन थे। आधी रात को निकले देखने के लिए कि सैनिक क्या कर रहे हैं। यकीन मानिए किसी भी कैंप का, किसी भी तंबू का चिराग बुझा नहीं था। हर कैंप में चिराग जल रही थी और तलवार घिसने की आवाज आ रही थी। घिर घिर की आवाज आ रही है। सैनिक तलवार घिस रहे हैं। एक कैंप के नजदीक गए और हल्का सा कान लगाया कि देखें क्या बातचीत चल रही है। सैनिक आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कि कल की सुबह हमारी होगी। हमारे बादशाह ने तो हमें इस मुकाम पे पहुंचा दिया। हमें जीतना जरूरी है क्योंकि हम अपने मां बाप से मिलेंगे, अपने बीवी बच्चों से मिलेंगे। कल हम जरूर जीतेंगे। कल हमारी जंग आखिरी जंग है। हम अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी वापस गए। सारे कमांडर इन चीफ की बैठक हुई और उन्होंने कहा जश्न की तैयारी करो, हम जंग जीत गए। फिर वो आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा हुजूर जंग तो हुई नहीं, हम जंग जीते कैसे? उन्होंने कहा कि यार साफ सुनो, जंग जो होती है ना वास्तव में सबसे पहले इंसान के दिमाग में होती है। इंसान अगर दिमाग में कोई जंग जीत जाए
तो रियली बता रहा हूं वो जंग जीत जाता है। और यकीन मानिए रिजल्ट आपको पता चल गया होगा कि रिजल्ट क्या हुआ होगा। वो जंग सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनकी सेना ने जीत लिया था। तो बच्चों, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आपके मन में निराशा आ गई, अगर आपके मन में नेगेटिव पॉइंट आ गया, यकीन मानिए रिजल्ट एकदम सामने है। और अगर मन में निराशा नहीं है और मन में कॉन्फिडेंस है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो रिजल्ट आपके सामने है। चंद्र बरदाई की वो लाइन, जी हां, जिसमें वो लिखते हैं कि हाथ कंगन तो आरसी क्या, हाथ कंगन तो आरसी क्या, प्रत्यक्षम कम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष में है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, एक लाइन और मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, बहुत बार होता है कि आप निराश होते नहीं, कभी कभी इंसान फिजिकल कारणों से भी निराश हो जाता है। कभी कभी आदमी के शरीर में कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से निराशा आ जाती है। एक चीज है कि आप मुझसे पूछोगे कि सर, आपसे बात करने के बाद तो हमारे अंदर एनर्जी आ गई, लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसा होता है कि एनर्जी निकल भी जाती है, तो इसको क्या करें? तो बच्चों, कभी कभी होता है कि इंसान शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से भी निराशा, शारीरिक प्रॉब्लम, कभी कभी शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से भी निराशा आ जाती है। तो इसको दूर करने का उपाय भी है। आप सुबह उठिए, कोशिश करिए कि सूरज को निकलते हुए आप देखें। यकीन मानिए आपकी जिंदगी बन जाएगी। मैं आपको इतना बेहतरीन रास्ता बता रहा हूं, सूरज को निकलते हुए देखो बच्चों। सूरज के उदय होने से पहले उठ जाओ और अपना प्लान करो। थोड़ी देर बच्चों, सूरज के उदय होने से पहले उठिए और थोड़ी देर आप व्यायाम करिए। अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करिए। आप जो है कोई भी मेडिटेशन, आप नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़िए, यानी कोई भी मेडिटेशन जो आप कर सकते हैं, है ना, योगा करिए, आप जो भी कर सकते हैं बच्चों वो करिए, है ना। और मेरा मानना है थोड़ी देर एक्सरसाइज करिए, थोड़ा व्यायाम करिए। अगर आप व्यायाम घर पे नहीं कर सकते तो प्लीज आप हल्का सा जिम चले जाइए। जिम में माहौल होता है, वहां जाकर हल्का सा एक्सरसाइज करिए और फिट एंड फाइन हो जाइए। यकीन मानिए, देखिए आपका दिन इतना खूबसूरत होगा। और बच्चों, जिसका दिन अच्छा होता है ना, उसी के हफ्ते अच्छे होते हैं, और जिसके हफ्ते अच्छे होते हैं उसके महीने अच्छे होते हैं, और जिसके महीने अच्छे होते हैं उसी का साल अच्छा होता है। मैं एक बात आपसे कहूंगा बच्चों, आप अपनी जिंदगी के जिस मुकाम पर जहां खड़े हो ना, ये आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल है। इस लाइफ के बाद दोबारा कोई लाइफ नहीं आने वाली है। यकीन मानो, आज इस समय जो हमारा है यही हमारा है, क्योंकि जो बीत गया आप उसके बारे में नहीं जानते, जो आने वाला है वो आपको पता नहीं है, उसके बारे में ईश्वर जानता है। तो बच्चों, एंजॉय योर टाइम ऑलवेज, बी स्माइल ऑलवेज। चाणक्य ने लिखा है कि आपका जरा सा मुस्कुरा देना आपके दुश्मनों पर बिजली गिरने के बराबर होता है। तो बच्चों, इस क्लिप में, इस क्लास में आज बस इतना ही। अभी कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके जल्दी ही आने वाला हूं। देखते रहिए हमें और बने रहिए हमारे साथ। लेट्स क्रैक इट।